हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 16 तक अपने यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और कमेंट में भी पिन कर देंगे लिंक को, ठीक है। टेलीग्राम के लिंक को आप लोग वहाँ से जाके और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड को कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। और कुछ पर्सनल क्वेरी के लिए वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 17 का नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का इतिहास के बारे में पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है नागवंशी शासन व्यवस्था का इतिहास। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इसको पहले भी करा चुके हैं। अंतिम मुंडा राजा कौन है? मदरा मुंडा ने। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा, पहले इसको देख लेते हैं पूरा, ठीक है। अंतिम मुंडा राजा कौन? मदरा मुंडा। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा। मदरा मुंडा ने पढ़ा पंचायतों के मानकियों से विचार विमर्श करने के पश्चात अपने पुत्र फनी मुकुट राय को शासन की बागडोर सौंप दी, ठीक है। क्या बोल रहा है? अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा ने पढ़ा पंचायत के मानकियों से विचार विमर्श करके, किससे? पढ़ा पंचायतों से। कौन? मदरा मुंडा जो था, तो मदरा मुंडा ने पढ़ा पंचायतों के मानकियों से विचार विमर्श करके, किससे? पढ़ा पंचायतों के मानकियों से विचार विमर्श करने के पश्चात पढ़ा पंचायतों के मानकियों से विचार विमर्श करने के पश्चात अपने पुत्र फनी मुकुट राय को शासन की बागडोर सौंप दी। फनी मुकुट राय को, अपने पुत्र मदरा मुंडा का पुत्र फनी मुकुट राय, ठीक है। तो अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा, अंतिम मुंडा राजा कौन? मदरा मुंडा ने पढ़ा पंचायतों के मानकियों से विचार विमर्श करने के पश्चात पढ़ा पंचायत के मानकियों से विचार विमर्श करने के पश्चात अपने पुत्र फनी मुकुट राय को शासन की बागडोर सौंप दिया। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी कब? 64 ईस्वी में। मतलब नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ, ठीक है। 64 ईस्वी में, ठीक है। 64 ईस्वी में हुआ, प्रथम शताब्दी में। 64 ईस्वी होता छोड़ दीजिए, प्रथम शताब्दी में हुआ तथा राजा फनी मुकुट राय प्रथम शासक थे। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रथम शताब्दी में हुआ, ठीक है। पहले शताब्दी में नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय राजा बने, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ तथा राजा फनी मुकुट राय प्रथम शासक बने, ठीक है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रथम शताब्दी में हुआ। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ जो था वो प्रथम शताब्दी में हुआ और उसके प्रथम शासक कौन बने? फनी मुकुट राय, 64 ईस्वी में। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज्य के बाद स्थापित किया गया, ठीक है। यह शासन व्यवस्था जो था, कौन सा? नागवंशी शासन व्यवस्था जो था वो मुंडा राज्य के बाद स्थापित किया गया, ठीक है। ध्यान देना है कि नागवंशी शासन व्यवस्था मुंडा राज्य के बाद स्थापित किया गया। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे, सुतियाम्बे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। किसको? फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपना राजधानी बनाया, ठीक है। सुतियाम्बे को फनी मुकुट राय ने किससे अपना राजधानी बनाया? तो सुतियाम्बे को अपना राजधानी बनाया, ठीक है। और नागवंशी शासन व्यवस्था से पहले कौन सा राज था? तो मुंडा राज था। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में, मतलब नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में, मतलब एक तरह से ये मतलब गुजारा भत्ता मतलब नहीं होता है किसी का, मतलब एक तरह से कर समझ लीजिए, टैक्स समझ लीजिए। तो नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में मुगल शासक जहांगीर ने
नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। पहले यहाँ तक देख लेते हैं इसको, ठीक है। दोबारा, तो नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में मुग़ल शासक जहांगीर ने, किसने, 1615 में जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक कहाँ, ग्वालियर के किले में रखा। ठीक है। तो मोटा मोटी क्या बोल रहा है कि मतलब नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में जहांगीर ने दुर्जन साल को 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में रखा। ठीक है। तो नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में कौन, मुग़ल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को जो नागवंशी शासक था, तो नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। बाद में बंदी से रिहा होने के बाद दुर्जन साल 6000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि अपने क्या बोलते हैं, बंदी से रिहा होने पर, अपना मतलब जहाँ पर किला में बंद था, ग्वालियर का किला में, वहाँ से रिहा होने पर दुर्जन साल 6000 रुपया वार्षिक मालगुजारी देने स्वीकार किया। ठीक है, 6000 रुपया। ठीक है, ये याद रखना, कितना मालगुजारी देना स्वीकार किया, तो 6000 रुपया मालगुजारी देना स्वीकार किया। किसने, तो दुर्जन साल ने। दुर्जन साल को ग्वालियर के किला में 12 वर्षों तक जहांगीर ने 1615 में कैद रखा था। क्यों, नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण। बाद में जब दुर्जन साल बाहर निकला वहाँ से, मान लीजिए कि अपना जहाँ बंदी बनाया गया था, वहाँ से जब बाहर निकला तो उसने ये तय किया कि हाँ, आपको 6000 रुपया देंगे वार्षिक मालगुजारी के तौर पर। ठीक है। तो इस भार को कम करने हेतु अब क्या हुआ कि अब तो दुर्जन साल के ऊपर भार पड़ गया कि हमको तो 6000 रुपया देना है, वर्ष में वार्षिक मालगुजारी देना है 6000 रुपया, तो लाएंगे कहाँ से। तो इसमें क्या हुआ कि इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से मालगुजारी वसूलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। क्या हुआ कि 6000 रुपया को चुकाने के लिए, 6000 रुपया को मतलब पूरा करने के लिए, इस कर को पूरा करने के लिए नागवंशी शासकों ने क्या किया कि वहाँ के आम जनता लोग को मतलब क्या बोलते हैं, परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है। मालगुजारी वहाँ से वसूलने लगा। जो 6000 रुपया जो था वो वहाँ से आम जनता से नागवंशी शासक वसूलने लगे तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। और इसको वसूलने की प्रमुख क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी किसको दिया गया, मानकी को दिया गया। पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। ठीक है। क्या बोल रहा है कि इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। ठीक है, मानकी को दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूइहर कहा जाता है। ठीक है, मानकियों को ये मानकी जो मतलब क्या बोलते हैं, वसूल रहे थे, मालगुजारी को वसूल रहे थे, तो इनको नागवंशी शासन में क्या कहा गया है, तो भूइहर कहा गया है। ठीक है, भूइहर कहा गया है। नागवंशी शासन काल में मुंडा मानकी व्यवस्था को भूइहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। नागवंशी शासन काल में मुंडा मानकी व्यवस्था को भूइहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नागवंशी शासन काल में मुंडा मानकी व्यवस्था को भूइहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भूइहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था मुंडा मानकी व्यवस्था को, तथा पढ़ा को पट्टी नाम से संबोधित किया जाता था। देखिए पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन। तो पढ़ा को क्या बोलते थे, पट्टी नाम से संबोधित करते थे। तो नागवंशी शासन काल में मुंडा मानकी व्यवस्था को भूइहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुंडा मानकी व्यवस्था को नागवंशी शासन काल में मुंडा मानकी व्यवस्था को भूइहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था तथा पढ़ा को पट्टी के नाम से संबोधित किया जाता था। आगे देखते हैं।
भुईहरी पढ़ा में पंचायत एक अस्थाई व्यवस्था थी। ठीक है, भुईहरी पढ़ा में पंचायत जो था वो एक अस्थाई व्यवस्था था। ठीक है, पूछा हुआ है भुईहरी पढ़ा में एक अस्थाई व्यवस्था था, कौन? पंचायत। ठीक है, भुईहरी पढ़ा में पंचायत जो था वो एक अस्थाई व्यवस्था थी। क्या चीज़ अस्थाई व्यवस्था थी भुईहरी पढ़ा में? पंचायत। ठीक है ना, पंचायत जो थी वो भुईहरी पढ़ा में एक अस्थाई व्यवस्था थी। भुईहरी पढ़ा में पंचायत एक अस्थाई व्यवस्था थी। पंचायत एक अस्थाई व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासनकाल में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को क्या जलिंदर बना दिया गया। ठीक है, जमींदार होगा, जलिंदर लिख दिए, जमींदार बना दिया गया। ठीक है, क्या है कि अंग्रेजी शासन काल में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया। ठीक है, तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी शासन काल में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई 1793 में। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई 1793 में। अंग्रेजी शासनकाल में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को क्या जमींदार बना दिया गया। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की गई अंग्रेजों के द्वारा? 1793 में। क्यों लागू की गई? तो कर की नियमित वसूली के लिए। ठीक है, टैक्स को नियमित रूप से वसूल करने के लिए 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया और नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। और यहाँ पर देखते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था संरचनात्मक ढांचा। ग्राम स्तर, ये स्तर हो गया, ये पंचायत हो गया, अधिकारी हो गया और ये पद हो गया। इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कहलाता था। ग्राम स्तर पर पंचायत को ग्राम पंचायत कहते थे। इसमें कौन कौन अधिकारी? महतो होते थे और भंडारी होते थे। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता था। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता था और ग्राम पंचायत में अधिकारी होते थे महतो और भंडारी। ग्राम पंचायत में 2 अधिकारी होते थे, महतो भंडारी। महतो का पद क्या था? ये ग्राम प्रमुख था। महतो जो था वो ग्राम प्रमुख था और भंडारी अनाज भंडार अधिकारी, जो अनाज का भंडारण करता था। ठीक है, अनाज भंडारण अधिकारी। ठीक है, क्या बोल रहा है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता था जिसमें अधिकारी कौन होते थे? महतो और भंडारी। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, अधिकारी होते थे महतो भंडारी। महतो ग्राम का प्रमुख होते थे, गांव का प्रमुख होते थे। भंडारी अनाज का भंडारण करते थे, अनाज भंडारण अधिकारी होते थे भंडारी। ठीक है, अंतर ग्रामीण स्तर पर पढ़ा और पट्टी पंचायत होता था। ठीक है, अंतरग्रामीण स्तर पर क्या होता था? पढ़ा पट्टी। ठीक है, इसके पढ़ा और पट्टी। अंतरग्रामीण स्तर पर पढ़ा पट्टी होता था, अंतरग्रामीण स्तर पर पंचायत पढ़ा पट्टी होता था। ठीक है, अंतरग्रामीण स्तर पर पढ़ा पट्टी होता था। इसमें अधिकारी जो थे भूईहर और पाहन होते थे। तो पढ़ा पट्टी का अधिकारी कौन होता था? भूईहर और पाहन। ठीक है, पढ़ा पट्टी का अधिकारी होते थे भूईहर पाहन। ठीक है, भूईहर मतलब मालगुजारी संग्रह। इनका पद क्या था? भूईहर का पद क्या था? ये मालगुजारी संग्राहक थे। ठीक है, ये मालगुजारी संग्राहक थे कौन? भूईहर। और पाहन कौन थे? ये धार्मिक प्रमुख थे। पाहन धार्मिक प्रमुख जो पूजा पाठ करवाते थे ना, उनको पाहन कहा जाता था। ठीक है, धार्मिक प्रमुख थे। ठीक है, तो अंतरग्रामीण स्तर पर देख लिए पढ़ा पट्टी, जिसमें भूईहर और पाहन। भूईहर मतलब मालगुजारी संग्राहक थे, पाहन माने धार्मिक प्रमुख। राज्य स्तर पर देखिए, राज्य स्तर पर क्या है? तो राज्य स्तर पर होते थे क्या है? महाराज। ठीक है, महाराज होगा।
महाराज, दीवान, पांडे। महाराज माने राजा, पूछा हुआ है। दीवान मतलब क्या है, वित्तीय प्रमुख, ठीक है, वित्तीय प्रमुख, वित्तीय प्रमुख। दीवान, दीवान जो था वो किस पद के थे, दीवान का पद क्या था, तो वित्तीय प्रमुख था, दीवान लोग वित्तीय प्रमुख था। महाराज मतलब राजा होता था, दीवान वित्तीय प्रमुख होते थे, ठीक है, दीवान वित्तीय प्रमुख होते थे। पांडे संदेशवाहक, पांडे को पद क्या था, संदेशवाहक। ये जो थे वो संदेशवाहक थे, संदेश को इधर उधर संदेश पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है, पांडे लोग। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के अधिकारी कौन कौन होते थे, महतो, भंडारी, महतो और भंडारी। महतो ग्राम प्रमुख होते थे, भंडारी अनाज भंडारण अधिकारी होते थे। अंतर ग्रामीण स्तर पर पढ़ापट्टी होते थे, भूइहर जिसमें अधिकारी होते थे, भूइहर और पाहन। भूइहर माने मालगुजारी संग्राहक, पाहन माने धार्मिक प्रमुख, ठीक है, पाहन मतलब धार्मिक प्रमुख, पाहन धार्मिक प्रमुख और भूइहरी, भूइहर क्या होते थे, मालगुजारी संग्राहक थे। राज्य स्तर पर अधिकारी कौन कौन थे, तो महाराज थे, दीवान थे, पांडे थे। महाराज माने राजा, दीवान वित्तीय प्रमुख, दीवान वित्तीय प्रमुख, दीवान का पद वित्तीय प्रमुख का था, वित्तीय प्रमुख। पांडे संदेशवाहक, ठीक है, पांडे संदेशवाहक। तो हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। ठीक है, फिर धन्यवाद, मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो पे, ठीक है, धन्यवाद।